की तरह जैसे तुम जाने लगे और लाला फिर दोबारा रोने लगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैया इसका तो एक ही उपाय है, क्या कि मेरे माथे पर जो जड़ी लगी हुई है अर्थात रुद्राक्ष, कि अगर तुम्हारे लाला के पैर इस रुद्राक्ष से लग जाए तो फिर लाला पे कोई भी आपत्ति आने वाली। भगवान चाह रहे थे कि किसी तरह लाला के चरण लगे तो सही। मैया ने कहा तो रगड़ो ना, इतनी देर के लगा। बस अब तो भगवान शंकर लाला के पैर पकड़ते हैं और इधर जो झोले में सर्फ इत्यादि थे सब निकल निकल करके सोच रहे हैं हम भी भगवान के पांव छू लें। भगवान कृष्ण ने पैर का अंगूठा मारा भगवान शंकर को कि कहाँ रगड़ रहे हो, देखो अपनी झोली से सांप भी निकल रहे। मैया ने देख लिया तो बेहोश हो जाएंगी। भगवान शंकर ने कृष्ण को प्रणाम किया और वहां से चले गए। बोले शंकर भगवान की जय। और कहते हैं 3 महीने हो गए, 3 महीने तक लाला की छठी भी नहीं मनाई। छठी कहां से मनानी थी, पहले पूतना आ गई और फिर भूतना। तो तीसरे महीने में जब वही नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र, तो उस दिन नंद जी के यहाँ उत्सव मनाया गया। और इस दृश्य को ऐसे समझे कि इधर हलवाई बैठे हैं, गेट उधर है, यहाँ पर बैलगाड़ियां खड़ी हुई हैं। हलवाई मिठाई बनाते और बैलगाड़ी के ऊपर रखते। नंद बाबा जी एक बैलगाड़ी ले जाते, छोड़ करके आते, बांट करके आते मिठाई, फिर दूसरी गाड़ी लेने के लिए आती, तब तक गाड़ी तैयार रहती है। मैया ने लाला को गोद में लिए हुए है। मैया ने सोचा कि शायद लाला को नींद आ रही है, तो मैया ने क्या किया, इधर उधर देखा तो कहीं भी छांव नहीं थी। तो जो बैलगाड़ी थी मिठाइयों से भरी हुई, मैया ने लाला का जो बिस्तर था पालकी में, भगवान कृष्ण सोए हुए हैं। और उसी समय एक राक्षस जिसका नाम था शकटभंजन, अदृश्य रूप में वहां आया। उसने देखा लाला कहाँ है, तो देखा क्या मिठाइयों के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे। इतने में भगवान श्री कृष्ण की आंख खुल गई, देखा तो शकटभंजन ऊपर से आ रहा है। भगवान ने कहा अच्छा आ जाओ, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। मामा जी, ये मामा जी लगे ना सारे के सारे, कंस के यहाँ से आ रहे मामा लगे, कंस मामा तो मामा के यहाँ रहने वाले थे। मामा आ जाओ। शकटभंजन जैसे ही ऊपर की ओर आने लगा, सोचा कि बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ जाऊंगा, बैलगाड़ी नीचे झुकेगी तो लाला तुरंत। अब जैसी बैलगाड़ी के ऊपर चढ़ करके लाला को मारने की कोशिश करने लगा, भगवान कृष्ण ने पालने से पैर बढ़ाए, बैलगाड़ी पर जोर से मारा। शकटभंजन एक तरफ, बैलगाड़ी एक तरफ, मिठाइयां नीचे और मिठाइयों के अंदर लाला। सलाम का शब्द सुना तो यशोदा ने कहा अरे, जैसी लाला को छोड़ दिए तभी धड़ाम हो जाता है, कहाँ है? तो लाला ने लड्डू के अंदर से हाथ निकाल, मैं यहाँ हूं। ये शकटभंजन कौन है? ये शकटभंजन है हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कल। पिछले जन्म में कि जाओ तुम शरीरहीन हो जाओ, लेकिन जब क्षमा मांगी तो लोमस ऋषि ने कहा कि जब कृष्ण जन्म होगा तो तुम वहां पर जाना, कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। अब यहाँ पर भगवान एक शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कहाँ लेके थे? बैलगाड़ी के नीचे पालने में, और बैलगाड़ी के ऊपर क्या था? मिठाई। क्या था? मिठाई, यानी कि विषय भोग। भगवान यहाँ इशारा करना चाहते हैं, ये संसार वालों, यदि मुझे नीचे रखोगे और तुम्हारे विषय भोग जो हैं उनको मुझसे ऊपर रखोगे तो ऐसे ही लात मार करके सब नीचे गिरा दूंगा। हाँ, इसलिए हमेशा भगवान को ऊपर रखो और विषय भोगों को नीचे रखो। हम तो दूध लेने में जाते हैं, पता क्या कहते हैं कि चलो दूध लेने जा रहे हैं, दूध लेने तो जा रहे हैं, चलो मंदिर के दर्शन कर लेंगे।
इसका मतलब विषय भोग ऊपर हो गए और भगवान नीचे। कहना क्या चाहिए कि मंदिर तो जा ही रहे हैं, चलो दूध भी लेते आएंगे। कहना क्या चाहिए कि मंदिर तो जा ही रहे हैं, लेकिन इसी बहाने से दूध भी लेते आएंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं